फिर एक बार ब्लाउज की न्यू मॉडल स्लीव यानी बाजू डिजाइन लेकर आया हूँ जो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अलग है। बनाने में थोड़ा-सा कठिन है लेकिन एंटीक ज़रूर लगेगा, सभी लोग को पसंद नहीं भी आ सकता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्लीव कट करना है, नॉर्मल जैसा कटिंग करते हैं वैसा, और उसकी लंबाई जो है जितना आपको तैयार करना है एल्बो लेंथ से उससे 2 इंच कम रखना है, मैंने 6 इंच लिया है। अब कुछ पट्टी कटिंग करना है आपको इस तरीके से चौड़ा यानी 4 इंच डबल फोल्ड में है और ऐसे में जो है 8 इंच है, तो इतना चौड़ा पट्टी कट कर लेना है। उसी के हिसाब से आपको फ्यूजिंग भी कट कर लेना है और एक लेयर और कपड़ा कट करना है। फ्यूजिंग जो है वही 2.5 इंच की चौड़ाई में कट करके और एक दूसरे कपड़े पे चिपका लेना है, एक ढक्कन लेना है इस तरीके से। इसकी चौड़ाई जो है लगभग सवा इंच के आस-पास है, इसी के हिसाब से आप ले लीजिएगा और इस तरीके से सेंटर से शुरू करते हुए ऐसा गोल-गोल निशान लगा दीजिए। आप बगैर ढक्कन के भी आसानी से निशान लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कच्चा सिलाई दे देंगे कुछ इस तरीके से बैठाने के लिए, जमाने के लिए। हमारा पतला कपड़ा इसलिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हूँ, आपका अगर मोटा कपड़ा हो तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और फ्यूजिंग नहीं भी लगाना पड़ सकता है आपको। उसके बाद आस्तीन रखकर नीचे और ऐसे कच्चा सिलाई देंगे सबसे पहले। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊँगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से गोल-गोल सिलाई हम देंगे आराम से, आसानी से। यही बनाने में थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, बाकी सब इसके आगे आसान है और अलग है। लेकिन हाँ, सबसे अलग आपको स्लीव डिज़ाइन लगेगा। आप इसे ब्लाउज़, सूट या कुर्ती किसी में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से मैं निशान लगा दूँगा, सिलाई लगा के इसे वो कट कर लूँगा इसी तरीके से, जैसा मैंने सिलाई दिया है वैसा-वैसा। देखिए, इस तरीके से आपको कट करते जाना है, पॉइंट आपको अच्छे से बनाते जाना है और पॉइंट निकालने में भी थोड़ा कठिन हो सकता है, ओके? तो मैं इस तरीके से सभी होल को कट कर लूँगा, ऐसे करके आधे-आधे रहता है और उसके बाद यहाँ पे छोटा-छोटा कट लगाऊँगा सभी राउंड पे अच्छे से, तभी ये फिनिशिंग आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद इसको पलट लेना है इस तरीके से। ऐसे पहले हल्के हाथों से पलटना है, उसके बाद आपको क्या करना है, कैंची की नोक से या कोई दूसरे चीज़ से इस तरीके से पॉइंट को बाहर निकालना होगा, जो मैं अभी बताऊँगा। देखिए, इस तरीके से हो गया, अब इस तरीके से कैंची की नोक से मैं इसको थोड़ा-थोड़ा पॉइंट को बाहर निकाल रहा हूँ। आप चाहे तो दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, इस तरीके की डिज़ाइन बनाने के लिए। मेरे को जो सही लगा वो मैं बताया हूँ आपको। ठीक है? इस तरीके से अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे किनारी पे कुछ इस तरीके से। देखिए, ऐसे करके आपको सभी को सिलाई लगा के अच्छे से बैठा लेना है। ऐसे बैठाने का मतलब ये होता है कि आपका जो स्लीव होगा वो परफेक्ट फिनिशिंग और साफ-सुथरा बनेगा। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा लिया। अब उल्टा करके मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगा, ठीक है? तो ये वाला भाग हमारा अंदर वाला भाग है जो मैंने उल्टा किया हुआ है और वो वाला भाग जो है हमारा सीधे में चला जाएगा। तो ऐसे करके हम कच्चा सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से हमारा ये परफेक्ट हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी मार्जिन को एक्स्ट्रा जितना भी है उसको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है अब हमारा कुछ फाइनल लुक इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हम रखेंगे साइड में। अब हम ले लेंगे ये वाला पल्ला को खोल लेंगे। हमने एक सिलू के लिए मैंने इतना कपड़ा लिया है, ध्यान रहे कपड़ा आपको ज़्यादा लग सकता है। इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। ठीक है? 1 मीटर के आस-पास आपको टोटल मेन कपड़ा लग जाएगा स्लीव में अगर इस तरीके की डिज़ाइन बनाएँगे तो। तो ऐसे करके बनाने के बाद इस तरीके से आपको पलटी मारते जाना है, यानी प्लीट लगाते जाना है कुछ इस तरीके से। ठीक है? प्लीट लगाने के बाद आपको अच्छे से बैठा के और ऐसा डिज़ाइन तैयार कर लेना है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? ऐसा। अब आपको क्या करना है, एक और एक पट्टी लेना है कुछ इस तरीके का, जो सवा इंच के आस-पास कटा हुआ है, इसी में से लिया हुआ है। मैं सबको जोड़ लूँगा, छोटा कपड़ा था इसके लिए और कट कर लूँगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको लगाऊँगा कुछ ऐसे खींच कर, पट्टी को थोड़ा खींच के रखना है और एक पट्टी है क्रॉस। तो ऐसे करके इससे हमारा राउंड शेप अच्छे से बैठेगा, ओके? ऐसे करके अब एक्स्ट्रा मार्जिन जो है अंदर का वो कट करके निकाल दूँगा कुछ इस तरीके से। अब इसको मैं सीधा करके और एक्स्ट्रा में पाइपिंग लगाऊँगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे पाइपिंग लगाए होंगे, तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? अभी आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, ध्यान रहे बाद में काम आ सकता है। अगर आप कस्टमर का ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो वो लोग भी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं इस तरीके की डिज़ाइन बनाने के लिए, तो आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारा हो गया, अब इसको हम प्रेस मार लिए हैं टोटल अच्छे से, ऐसे बन गया। चाहे तो आप इसी तरीके से सिलाई लगाकर यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आगे की डिज़ाइन देखिए, मैं कैसे बनाता हूँ, कैसे लेस लगाता हूँ। तो मैं पहले सेंटर में कट लगा दूँगा, उसके बाद मैं गोटा पत्ती लेस ले लूँगा इस तरीके से और जहाँ से हमारा पॉइंट बना वहाँ से सेंटर तक के कुछ इस तरीके से मैं लेस को लगाते जाऊँगा। जैसा-जैसा हमारा है उसी तरीके से थोड़ा-सा यूनिक करने की कोशिश किया है मैंने और दूसरों से अलग बनाने की कोशिश किया है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको बनाना है, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारी मेहनत है इसमें। तो इस तरीके से आपको बनाते जाना है और सभी लेस को लगा देना है कुछ इस तरीके से। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा लेस लगाएँगे। ये वाला लेस ले लेंगे और इस पे इस तरीके से लगाएँगे। जो हमारा नीचे पॉइंट बना हुआ है राउंड, 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 राउंड वैसा, ठीक है? तो ऐसे करके हम इस लेस को भी अच्छे से फिट कर लेंगे इस पे। अब हमारा डिज़ाइन जो है बनकर तैयार होने वाला है बहुत जल्दी और इसके बाद हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला है। हालाँकि आप पहली बार बनाएँगे तो आपको दोनों स्लीव बनाने में काफ़ी टाइम लग सकता है, जल्दी नहीं बनेगा क्योंकि आप पहली बार बनाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे
दूसरा वाला ले लेंगे ये और इस पे भी हम इस तरीके से इसी लेस को लगा देंगे। लेस आप अपने मनपसंद के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो लेस आप लगा सकते हैं और बगैर लेस का भी बना सकते हैं आप इसको, ठीक है? तो ये हमारा हो चुका है, इस पे हम डबल सिलाई लगा देते हैं सिर्फ़ अच्छे होने के लिए। अब इस तरीके से ऐसे बैठा लूँगा सेंटर में और यहाँ पे अच्छे से फिट करने के बाद इस पे सिलाई लगा दूँगा एक फिर से, ताकि हमारा दोनों अच्छे से अटैच हो जाएगा और उल्टे साइड में जो भी मार्जिन एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। अब हमारा स्लीव जो है बनकर तैयार हो गया है अटैच करने के लिए। तो डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। डिज़ाइन आपको कैसा लगा? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और कितने लोगों को पसंद आया, जिसको नहीं पसंद आया वो लोग भी कमेंट्स कीजिएगा। फिर